अदब सुना आपने नाज़रीन का मौलाना साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के हवाले से पीडीएम ने कोई गौर ही नहीं किया, और गौर इसलिए नहीं किया क्योंकि पीपल्स पार्टी पीडीएम में शामिल नहीं है। यानी मौलाना साहब एक तरफ पीपल्स पार्टी को तेवर दिखा रहे हैं और अगले ही लम्हे ये भी कहते हैं कि पीपल्स पार्टी पीडीएम से रुजू करना चाहती है। तो अपने किए गए फैसले पर नज़रसानी करे और फिर साथ दोबारा क्या कहते हैं कि जी पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का अहम इशू नहीं है। और मरियम साहिबा ने भी मौलाना की हाँ में हाँ मिलाई, क्या कहती थी पीपल्स पार्टी कोई इशू नहीं है, इसलिए बार बार इस हवाले से हमसे सवाल ही ना किया जाए, ना ही हमें इस मामले में घसीटा जाए। हमने पीपल्स पार्टी के मुतालिक जो कहना था वो कह दिया। अब नाज़रीन यानी एक तरफ बिलावल वापसी को तैयार नहीं है और दूसरी जानिब नून लीग और JUI पीपल्स पार्टी पर बात करने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये कि पीडीएम पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ख़ास कामयाबी हासिल कर पाएगी? बिल्कुल नहीं, कर ही नहीं सकती। अब एक बार फिर पीडीएम जलसे करने के लिए कह लें कि परतोल रही है, फिर तहरीकें चलने की हवाएं महसूस हो सकती हैं, लेकिन वज़ीर आज़म को इन हवाओं से अपने हुकूमत का घर उजड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बल्कि वो पीडीएम की नीयत में खोट देख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात में वज़न है कि जी जब मईशत ख़राब हालों में थी और हुकूमत इसको संभालने की कोशिश करी थी, अगर पीडीएम चाहती तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा सकती थी, लेकिन नहीं गिराया। अब इसका क्या मतलब है? सीधा सीधा मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर साहब की बात को समझा जाए कि इनका जो मुफाद था पीडीएम का, ये सिर्फ अपना अपना था। ये अवाम का कंधा इस्तेमाल ज़रूर करना चाहते थे कि अवाम बेचारी परेशान है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अवाम को कहीं का नहीं छोड़ा, अवाम महंगाई में, गुर्बत में, बेरोज़गारी में पिस रही है। लेकिन अगर वाकई ये अवाम के लिए निकले थे तो वाकई प्राइम मिनिस्टर साहब को पहले तो मैं उनकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, आला ज़रफ़ी का सबूत दिया कि उन्होंने खुद ये बोला कि जब हालात बहुत ख़राब थे मईशत के तो उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिरा सकती थी पीडीएम। ये बात बड़ी मतलब बहुत आला ज़रफ़ी को उन्होंने सबूत दिया, उन्होंने बात बोली और साथ ही इनकी नीयत के बारे में भी बता दिया। बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर ये चाहते, अगर इनका मकसद एक होता जो बताया जा रहा था, अगर वाकई पीडीएम बनाने का या इस्ताद के बनाने का मकसद अवाम के मसाइल हल करना होता तो शायद वाकई जब मईशत इस तरह के हालात में थी, ख़राब हालों में थी, तो तब ये गिरा सकते थे हुकूमत को। लेकिन जो नहीं गिराया गया उससे एक चीज़ वाज़ेह कि ना तो उनका मकसद था अवाम के मसाइल हल करना, ना ये अवाम के लिए बाहर निकले थे। इनके अपने अपने मुफादात थे। अपने मुफादात क्या हैं अगर एक लफ्ज़ में बताऊँ तो प्राइम मिनिस्टर बार बार बता चुके हैं, NRO। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।